एंड जो भी ये वीडियो देख रहा है, a warm welcome to each and everyone. Today we are going to cover some topics about trigonometry. Trigonometry का कुछ topic about exercise 6.2 of SSC grade class 10, of course. So let's quickly start with some examples जो ये exercise में है, but उसके पहले थोड़ा बहुत छोटा मोटा concepts हम लोग देखने वाले हैं. Like what is this line about? What is this line about? This is known as line of vision. अभी ये याद रखो, ये जो line of vision जो है, ये जो line of vision है, ये हमेशा स्ट्रेट रहता है एंड दैट इज पैरेलल टू द ग्राउंड. हम लोग का जो भी ग्राउंड लेवल रहता है ना, उससे ये जो लाइन है, दिस इज ऑलवेज पैरेलल. नाउ व्हाट इज एलिवेशन एंड व्हाट इज डिप्रेशन? अभी अगर हम लोग ऊपर देख रहे हैं, अगर हम लोग ऊपर देखते हैं तो उसको बोलेंगे हम लोग एलिवेशन, और अगर हम लोग नीचे देखते हैं तो नीचे देखने वाले को हम लोग डिप्रेशन बोलेंगे. सो ऑफ कोर्स ये जो एंगल दिख रहा है, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन, एंड नाउ दिस नीचे वाला लाइन इज डिप्रेशन. सो दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन. This particular part is angle of depression. Okay, so these were few concepts जो हम लोग को यूज करने वाले हैं हम लोग ये questions में. So let's quickly start solving. The first example is about a person is standing at a distance of 80 meters from a church looking at its top. Simply अगर example explain करूं, एक चर्च है, एक इंसान है, वो इंसान चर्च को देख रहा है 80 मीटर की दूरी से, and now the question is कि चर्च का हाइट क्या है. If the angle of elevation is 45 degrees. So let us try to understand this question with some diagrams. Diagrams के मदद से कैसे explain करेंगे. So this is the church and this particular point, ये जो छोटा सा point है, this is the person who's watching this church. Now we know line of vision क्या होता है. Line of vision हमेशा straight रहता है and that is parallel to the ground. So this is line of vision, but of course in this condition हम लोग का जो line of vision है, that is ground itself. वो जो base रहता है, that is ground itself. So अभी हम लोग को क्या बोला है, कितना मीटर की दूरी पे है, 80 meters की दूरी पे. So the distance between the person and the church is 80 meters. Now consider this red light as the height of the church. Always remember, कोई भी अगर स्ट्रक्चर रहता है, what do I mean by structure? बिल्डिंग रहेगा, पोल रहेगा, चर्च रहेगा, लाइट हाउस रहेगा, ये सब क्वेश्चन तुम लोग अपने बुक में देख सकते हो. साथ में ट्री रहेगा, तो इतना याद रखो, कभी भी ट्री, ये सब जितने भी है ना स्ट्रक्चर्स, ये हमेशा 90 डिग्री रहता है ग्राउंड को. सो इवन दिस स्ट्रक्चर इज 90 डिग्री टू द ग्राउंड. तो मैंने हम लोग ने एक 90 डिग्री बना दिया. नाउ वन मोर थिंग विच दे हैव गिवन, अगर मैं ये पर्सन, अगर मैं इधर खड़ा हूं और मैं उसके अगर टॉप को देखता हूं, अगर मैं उसके टॉप को देखता हूं तो एक सर्टेन एंगल बनता है, and this angle is nothing but angle of elevation and that is 45 degree. Now अगर ये एक ट्राइंगल बन गया, हम लोग इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज कर सकते हैं. हम लोग को एक साइड का वैल्यू मालूम है तो हम लोग दूसरा साइड का वैल्यू निकाल सकते हैं. What are we supposed to find? We are supposed to find the height of the church. That means ये जो रेड लाइट दिख रहा है, इसको फाइंड करने का है हम लोग को. Now if you closely look at the triangle is nothing but an isosceles triangle. कैसे मालूम पड़ा isosceles triangle? क्योंकि 45 है, 90 है, तो थर्ड वाला एंगल will be 45 of course. तो 45, 45, 90 एंगल है ये, मतलब isosceles triangle है. तो इसका जो बेस वाला एंगल है और इसका जो स्टैंडिंग लाइन है, these both are equal. Of course दोनों इक्वल है, तो अगर इसका दोनों के बीच में डिस्टेंस इज 80 मीटर, तो चर्च का हाइट विल आल्सो बी 80 मीटर. ऑफ कोर्स दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन, हमें सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, एक्चुअली हम लोग ने वर्बली कर लिया. सो लेट्स ट्राई टू लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल. नेक्स्ट एग्जांपल में क्या बोला है, दो पोल्स है हम लोग के पास. एक्चुअली स्टॉप रीडिंग, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट बाय डायग्राम इटसेल्फ. सो ये दो पोल है हम लोग के पास और दो पोल्स का वैल्यू दिया हुआ है. एक पोल 18 मीटर का है एंड दूसरा पोल 7 मीटर का है. नाउ ये जो 7 मीटर का पोल है, इसका जो टॉप है ना, उसमें से अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन पास करते हैं, लाइन ऑफ विजन पास करते हैं टूवर्ड्स द फर्स्ट पोल. ओके, 18 मीटर का जो पोल है उसके टूवर्ड्स हम लोग एक स्ट्रेट लाइन, दैट इज लाइन ऑफ विजन पास करते हैं. नाउ वी नो दैट ऊपर वाला जो अभी हिस्सा बन जाता है, दैट विल बी 11. व्हाई विल इट बी 11? क्योंकि 18 पूरे का वैल्यू है, उसमें से अगर 7 नीचे का वैल्यू है तो ऊपर का वैल्यू कितना होगा, 11 of course. So ऊपर का वैल्यू हमें मिलता है 11. Now one more thing they have given is the rope का वैल्यू. But before that please remember, मैंने क्या समझाया था, हम लोग का जो पोल रहता है that is
परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, दैट इज 90 डिग्री टू द ग्राउंड। और हम लोग ने सीखा है जो हम लोग का लाइन ऑफ विजन रहता है दैट इज पैरेलल टू द ग्राउंड। सो लाइन ऑफ विजन एंड पोल का वैल्यू विल बी 90 डिग्री। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस 90 डिग्री हमें रोप का वैल्यू दिया है, जो वायर्स है उसका वैल्यू दिया है 22। ये जो बड़े बड़े वायर्स पास हो रहे हैं इसका वैल्यू इज 22। सो हमें क्या फाइंड आउट करने का है, हमें सिंपली फाइंड आउट करने का है द एंगल बिटवीन द वायर। दैट सिंपली मीन्स हम लोग का जो लाइन ऑफ विजन है और जो एंगल पास हो रहा है, जो एंगल ये डायरेक्शन में पास हो रहा है उसका हमें क्या बोलते हैं, एंगल फाइंड आउट करने का है। सो कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं, so this is the angle. If you try to notice हमें opposite of the angle and hypotenuse of the angle दिया हुआ है, हमें जो opposite है और जो hypotenuse है वो दोनों ही दिया हुआ है। so हम लोग कौन सा वैल्यू, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर सकते हैं, we can use साइन का फॉर्मूला, क्योंकि साइन में opposite और hypotenuse यूज करते हैं हम लोग। ओल्ड ऋतिक, ऑफ कोर्स साइन इज ओल्ड ऋतिक, सो opposite and hypotenuse यूज होता है। so opposite upon hypotenuse is साइन का वैल्यू, ऑपोजिट इज 11, हाइपोटेनस इज 22, तो 11 अपॉन 22 करेंगे तो हमें वैल्यू मिलता है 1 अपॉन 2। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस या फिर टू थिंक इज कि 1 अपॉन 2 कौन से डिग्री पे होता है साइन का, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो हमें इतना मालूम पड़ा, अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू, ये जो साइन थीटा का वैल्यू गया, अगर हमें 1 अपॉन 2 मिल रहा है, sin 30 degree is equal to 1 upon 2, therefore the theta जो एंगल चाहिए रिक्वायर्ड है हमें, that is equals to 30 degree. Cool. So this was the question about how to find the angle of the wire and the horizontal line. Okay. Let us try to solve the next question. This is a very important question जो तुम लोगों को एग्जाम्स में बहुत बार आ चुका है। So हमें एक क्वेश्चन दिया है जहाँ पे तूफान की वजह से एक ट्री गिर जाता है, उसका जो टॉप है वो बेस पे जाके टच होता है, वो सर्टेन एंगल बनाता है एंड कितना डिग्री दूर रहता है वो सब इंफॉर्मेशन दिया है। So let us quickly try to put it all in the diagram actually. So ये हम लोग को दिख रहा है विजुअली, एक ट्री टूट गया है। नाउ इसकी जो टॉप है और उसका जो बेस है उसके बीच में का डिस्टेंस कितना दिया हम लोग को, दिया है 20 मीटर। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने तुम लोग को बार बार बोला है, दैट अगर वो ट्री है, वो कोई भी स्ट्रक्चर है, तो उसका डिग्री विद ग्राउंड विल बी 90 डिग्री। सो उसका जो एंगल है विद द ग्राउंड इज 90 डिग्री। नाउ हमें एक और चीज दिया है, द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री जो गिर गया है एंड ग्राउंड का एंगल इज 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री हम लोग को दिया हुआ है। नाउ यू कैन सी दिस मेक्स अ परफेक्ट ट्राइंगल एक्चुअली। सो इसमें हम लोग क्विकली सब फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं एंड हम लोग आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं इसका आंसर। नाउ देयर आर टू वेज टू फाइंड आउट, एक्चुअली मेनी वेज टू फाइंड आउट, बट वन ऑफ द वेज आर दैट यू कैन यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, या तो साइन 60, cos 60, tan 60, ये सब यूज कर सकते हो तुम लोग टू फाइंड आउट द वैल्यूज, हाइपोटेनस का वैल्यू एंड ऑपोजिट का वैल्यू, ये सब ढूंढने के लिए। या तो तुम लोग यूज कर सकते हो 30, 60, 90 थियरम। एंड नाउ व्हाट डू आई मीन बाय 30, 60, 90 थियरम? एंगल ऑपोजिट, साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री विल बी हाफ ऑफ द हाइपोटेनस, मतलब 30 डिग्री जो बन रहा है हम लोग उसके ऑपोजिट जो नीचे वाला साइड है दैट विल बी हाफ ऑफ द हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का जितना भी वैल्यू उसका अगर हाफ करेंगे तो हम लोग को नीचे का बेस का वैल्यू मिलता है। सो बेस को अगर सिंपली डबल करेंगे तो हमें हाइपोटेनस का वैल्यू मिल जाएगा। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन यूज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, डोंट वरी, बट दिस इज अ क्विक मेथड टू सॉल्व। तो साइन 30 डिग्री के ऑपोजिट वाला एंगल इज, ऑपोजिट वाला साइड इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस, एंड 60 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड इज √3/2 ऑफ द हाइपोटेनस। सो √3/2 ऑफ द हाइपोटेनस दैट इज 40 का √3/2 अगर हम लोग करेंगे तो 40 डिवाइड्स बाय 2 दैट गिव्स अस 20, तो 20 √3। सो जो उसका ये वाला जो स्टैंडिंग हिस्सा रहेगा दैट विल बी 20 √3। नाउ अभी बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री कैसे निकालेंगे? ये वाला जो पार्ट है उसका जो नीचे टूटा हुआ पार्ट है जो जमीन के साथ है एंड जो टूट गया है वो वाला पार्ट, उन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे, दोनों का वैल्यूज अगर हम लोग ऐड कर देंगे, वी गेट द वैल्यू ऑफ आवर हाइट ऑफ द ट्री। ओके, दैट वाज रियली वेरी इजी। That's it for this session, guys. If you like this video, then please smash like, subscribe and share, and don't forget to leave comments. You can just suggest us कि हम लोग कैसे improve कर सकते हैं, and of course in the next lecture we will bring some
प्रूफ्स ऑन दिस चैप्टर। ये चैप्टर के रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रूफ्स है जो हम लोग इजी ट्रिक्स में बताएंगे कि कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं उसको। ओके, सो कैच यू गाइस लेटर, बाय।